हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल लॉ सुप्रीम। साथियों, आज का ये वीडियो आप सभी कचहरी सचिव और ग्राम कचहरी न्यायमित्र के लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल होने वाला है। एक्चुअली पिछले कई दिनों से मैं आप सभी से वादा कर रहा था कि आप सभी के लिए एक स्पेशल वीडियो लाने वाला हूँ, एक स्पेशल वीडियो अपलोड करने वाला हूँ, जिसमें हम डिटेल में बात करने वाले हैं, डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं ग्राम कचहरी सचिव, ग्राम कचहरी न्यायमित्र के मानदेय वृद्धि को लेकर जो डाउट्स है आप सभी के मन में। और इसके अलावा कई सारे डाउट पहले से भी है जिसको मैं डिटेल में डिस्कस करने वाला था। तो समय के अभाव के कारण मैं आप सभी के लिए ये स्पेशल वीडियो नहीं ला पा रहा था, इसके लिए माफी चाहता हूं आप सभी से। बट आज जो ये वीडियो है, इस वीडियो में मैं पूरी तरह से सारी चीजें क्लियर करने वाला हूं, तो ध्यान से देखिएगा, बिना स्किप किए पूरा देखिएगा। दोस्तों, 30/8/2025 को कई जिलों में जिला पंचायत राज पदाधिकारी के द्वारा प्रखंड पंचायत राज पदाधिकारी को 2 लेटर इशू किया गया। पहला जो लेटर है वो है अनुपस्थिति विवरणी सबमिट करने वाला, और दूसरा जो लेटर है वो है बैंक विवरणी सबमिट करने के लिए। यानी जिला पंचायत राज पदाधिकारी जो है प्रखंड पंचायत राज पदाधिकारी से जितने भी कचहरी सचिव हैं और न्याय मित्र हैं, उन सभी का अब्सेंटी और बैंक डिटेल्स जो है मांगे हैं। और प्रखंड जो कार्यालय है, प्रखंड कार्यालय से जितने भी कैंडिडेट हैं जो न्याय मित्र हैं और सचिव है, उन सभी को कॉल आया होगा या आपको व्हाट्सएप ग्रुप में अपडेट आया होगा एब्सेंटी फॉर्म सबमिट करने को लेकर, और दूसरा बैंक डिटेल्स सबमिट करने को लेकर। या कई जिलों में ये नोटिस नहीं जारी किया गया है जिला पंचायत राज पदाधिकारी के द्वारा, या आपके जिले में हो सकता है कि पहले ही ये प्रोसेस हो गया होगा। तो कई जिलों में पहले ये काम हो गया है, कई जिले में अभी हो रहा है, कई जिले में आने वाले समय में हो सकता है। तो ये तो जो दो नोटिस है अब्सेंटी और बैंक डिटेल्स को लेकर, इसके लिए इससे रिलेटेड भी डाउट्स हैं कई कैंडिडेट्स के मन में। और उसके बाद क्या हुआ, 2/9/2025 को ये अपडेट आया सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म और के कई प्लेटफॉर्म पे, जहां पे जो मानदेय वृद्धि है, मानदेय वृद्धि को लेकर फाइनल अपडेट आया, जिसमें कि जितने भी संविदा कर्मी हैं, जो कर्मचारी हैं पंचायती राज विभाग के अंदर और बिहार सरकार के अंदर जो भी संविदा कर्मी हैं, उन सभी का जो मानदेय है वो वृद्धि किया गया है। अब कितना वृद्धि किया गया है, तो वृद्धि जो है 1.5 गुना किया गया है। दैट मीन्स 50% उसका इंक्रीमेंट किया गया है। जैसे कचहरी सचिव का 6,000 था, तो अब उसका 9,000 हो गया पर मंथ। और दूसरा तकनीकी सहायक का 27,000 पर मंथ था, तो अब हो गया उसका 40,000 पर मंथ। और लेखपाल IT सहायक का 20,000 था, तो अब 30,000 हो गया। तो सवाल है कि ये सारे जो संविदा कर्मी हैं, इसके अलावा भी कई सारे संविदा कर्मी और कर्मचारी पंचायती विभाग के अंदर और भी अलग डिपार्टमेंट में जो बिहार सरकार के अंदर संविदा कर्मी हैं, उन सभी का जो है मानदेय वृद्धि किया गया है 1.5 गुना, यानी 50%। तो सवाल है कि सभी का तो मानदेय बढ़ा दिया गया है, लेकिन ग्राम कचहरी न्याय मित्र का मानदेय क्यों नहीं बढ़ाया जा रहा है? इससे रिलेटेड बहुत सारे कैंडिडेट के मन में सवाल है। तो आज मैं इस पॉइंट को बहुत ही अच्छे ढंग से क्लियर करने वाला हूं कि बढ़ाया गया है या नहीं बढ़ाया गया है कचहरी न्याय मित्र का, और यदि बढ़ाया गया है तो कितना बढ़ाया गया है और कब से वो प्रभाव में हो जाएगा। और यदि नहीं बढ़ाया गया है, मान लीजिए अगर नहीं बढ़ाया गया है या नहीं बढ़ाया जाता है, तो उस सिचुएशन में हमें क्या करना है, हमें क्या करना चाहिए, जितने भी न्याय मित्र हैं उनको क्या करना है, इससे रिलेटेड हम डिटेल में बात करने वाले हैं। तो साथियों, चलिए वीडियो को बिना स्किप किए स्टार्ट करते हैं। यदि आप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म यूज करते हैं, इंस्टाग्राम या फेसबुक, लिंक्डइन, ये सब यूज करते हैं, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। आप वहां से मेरे साथ कनेक्ट हो सकते हैं पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म पे, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से, वहां पे मैं अपडेट करता रहता हूँ। सबसे पहले देखिए, फर्स्ट काउंसलिंग हो गया, सेकेंड काउंसलिंग हो गया, थर्ड काउंसलिंग हो गया, और काउंसलिंग के बाद आप अपना योगदान दे दिए कचहरी और प्रखंड कार्यालय में। उसके बाद अपना अटेंडेंस बनाने लगे, बायोमेट्रिक सिस्टम हो या चाहे रजिस्टर के थ्रू। उसके बाद ये जो एक कमी है, एक कमी जो है विभाग के द्वारा किया गया, वो कमी ये है कि जितने भी कचहरी सचिव और न्याय मित्र थे, सभी को
जैसे ही वो अपना योगदान दिए उसके बाद उनको ट्रेनिंग देना चाहिए। अरे ज्यादा ट्रेनिंग नहीं देना है तो मिनिमम 1 वीक और 2 वीक का तो ट्रेनिंग देना चाहिए। उनको गाइडेंस देना चाहिए कि उनका कार्य क्या है, उत्तरदायित्व क्या है और वो किस प्रकार से अपना उत्तरदायित्व पूरा करेंगे। तो ये सारी कमी है बिहार सरकार पंचायती राज विभाग के अंदर, जो कि जो कल्पना है, जो परिकल्पना है ग्राम कचहरी स्टेब्लिश करने का, वो मुझे लगता है कि वह उद्देश्य पूरा नहीं हो रहा है और ना ही हो पाएगा अगर ऐसा सिस्टम रहा तो। पहला प्रॉब्लम यह है कि जितने भी कचहरी सचिव और न्याय मित्र ज्वाइन किए हैं, सबसे पहले उनको प्रशिक्षण देना चाहिए, ट्रेनिंग देना चाहिए और उनको गाइडेंस देना चाहिए कि किस तरह से क्या करना है, उनका उत्तरदायित्व क्या है, कार्य क्या है और वो किस तरह से काम करेंगे। तो जो कचहरी सचिव हैं उनका बहुत सारे कार्य हैं, बहुत सारे उत्तरदायित्व हैं, परंतु जो न्याय मित्र है उनका ज्यादा कार्य नहीं है, ज्यादा उत्तरदायित्व भी नहीं है। उनको बस गाइडेंस देना है, एडवाइस देना है, कानूनी जानकारी देना है सरपंच साहब को और कचहरी सचिव को। इसके बाद जो कैंडिडेट के मन में सवाल था कि ज्वाइनिंग तो हो गया, योगदान दे दिए, कचहरी जा रहे हैं, आ रहे हैं, काम कर रहे हैं या बैठे हुए हैं या जो भी है, अपना समय तो जा रहा है, तो इसके बाद क्या प्रोसेस है, बैंक डिटेल्स कब मांगा जाएगा और अब्सेंटी फॉर्मेट कहां से मिलेगा, अब्सेंटी जो है कैसे सबमिट किया जाएगा। इसके अलावा जो है जो ग्रुप है प्रखंड स्तर पर या पंचायत स्तर पर, कचहरी ग्राम कचहरी स्तर पर जो ग्रुप है उस ग्रुप में कब ऐड किया जाएगा। तो देखिए, जैसे आप योगदान दे दिए थे, अपना अटेंडेंस बनाना स्टार्ट कर दिए और अपना जो कार्य है, उत्तरदायित्व है, वो पूरा करना शुरू कर दिए। हालांकि प्रशिक्षण तो नहीं मिला, परंतु अपने से खुद से जो है रिसर्च करके, पता करके, जो पुराने न्यायमित्र और सचिव हैं उनसे जानकारी लेकर के आप काम करना स्टार्ट कर दिए। ठीक है, तो अब क्या है कि कुछ कुछ जिलों में वो लेटर इशू किया गया अब्सेंटी फॉर्मेट और बैंक डिटेल्स को लेकर, और कुछ कुछ जिलों में अभी जारी किया गया है और मांगा गया है, और कुछ कुछ जिलों में अभी भी नहीं किया गया है, तो आगे आने वाले समय में ये मांगा जाएगा। तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको करना क्या है, आप अपना जो अटेंडेंस है वो बनाते रहना है और जो भी आपका कार्य है, जो भी आपका उत्तरदायित्व है, उसको आपको पूरा करना है। ठीक है, और बैंक डिटेल्स की बात है तो आपको प्रखंड कार्यालय से खुद ब खुद कॉल आ जाएगा या ग्रुप में अपडेट किया जाएगा, आपको पता चल जाएगा। आप अपना बैंक डिटेल्स जो है वहां पे जाके सबमिट कर सकते हो फिजिकली, या आप डायरेक्ट उनको व्हाट्सएप पे भेज सकते हो। और दूसरा जो अब्सेंटी है, यानी जो अनुपस्थिति प्रपत्र है, अनुपस्थिति विवरणी है, फॉर्मेट जो है आपको मिल जाएगा प्रखंड कार्यालय से। आप उस फॉर्मेट को प्रिंट आउट निकाल करके भर के आप जाके सबमिट कर सकते हो। यानी आपका जो है अनुपस्थिति प्रपत्र वाला जो डाउट है वो क्लियर हो गया, आपको घबराने की जरूरत नहीं है। चाहे कभी भी आए, अभी पहले अगर आप सबमिट कर दिए हैं, अभी सबमिट किए हैं या अभी तक नहीं आपको अपडेट मिला है, तो आने वाले समय में भी जब अपडेट मिलेगा तो आपको उससे कोई प्रॉब्लम होनी ही नहीं चाहिए। ठीक है, वो खुद ब खुद जो है आपको कॉल आएगा, क्योंकि वो उत्तरदायित्व किसका है, प्रखंड कार्यालय का, प्रखंड पंचायत राज जो ऑफिसर है, जो अधिकारी है, उसका कार्य है। उनका कार्य है जिला पंचायत राज पदाधिकारी को भेजना, तो वो आपसे खुद ब खुद जो है मांग लेंगे, चाहे वो अब्सेंटी हो या बैंक डिटेल्स। ठीक है, तो सबसे पहले आपको बैंक डिटेल्स मांगा जाएगा, उसके बाद आपसे जो है अब्सेंटी मांगा जाएगा, उसके बाद जो है आप सभी का जो मानदेय है वो आप सभी के अकाउंट में आ जाएंगे। ठीक है, तो अब सवाल है कि ये जो मानदेय है कचहरी सचिव और न्याय मित्र का पंचायती राज विभाग के अंदर जो भी कुछ मानदेय आता है, तो वो किस तरह से आता है। जब भी आप उसमें फिल करोगे माह और माह से तक, जैसे उसमें आप फिल करोगे तो आपको क्या लिखना है, जो आपका अवधि है, कार्य अवधि है, उसमें आपको क्या फिल करना है। जैसे आप मान लो 5 जून 2025 को योगदान दिए, ठीक है, तो और अभी जो है मान लीजिए सितंबर है, तो अगर आप 20 सितंबर के बाद वो सबमिट करते हो अब्सेंटी, तो आपको करना क्या है, या मान लीजिए 20 अगस्त के बाद सबमिट कर रहे हो आप अब्सेंटी, तो आपको करना क्या है, उसमें लिखना है 5/6/2025 से 20/8/2025 तक, या अगर आप 20 सितंबर के बाद सबमिट कर रहे हो तो आपको वहां पे लिखना है 20/9/2025 तक। यानी इसमें क्या है कि 21 से 20 का महीना लगता है, 21 से 20 का जो है आपको फिल करना होगा। तो आप 21 से 20 उसमें मेंशन कर सकते हो। पहले बार तो आप जिस डेट में योगदान दिए वो डेट से लेकर के 20 तक आप सेलेक्ट कर लोगे किसी भी महीने का। उसके बाद जब दूसरा बार आपको आवंटन आएगा, अब्सेंटी मांगा जाएगा,
तो आपको क्या करना है, 21 से 20 का जो है उसमें फिल करना है। ठीक है, ये डाउट जो है क्लियर हो गया। मानदेय कब तक आएगा? तो जब आवंटन आएगा, आवंटन आएगा तो आप सभी को पता चल जाएगा। अगर आपका अब्सेंटी जमा भी हो गया है तो आपका मानदेय खुद ब खुद आपके अकाउंट में आ जाएंगे। जब आवंटन आएगा तो मानदेय आपको अकाउंट में आ जाएंगे। ठीक है, उसका कोई लिमिटेशन नहीं है कि इतना तारीख तक आएगा, इस महीने तक आएगा, लेकिन जरूर आएगा। जब से आपने योगदान दिया है तब से लेकर जिस समय तक का अब्सेंटी जमा करोगे उस समय तक का आपको आ जाएगा। फिर दूसरा बार फिर आवंटन आएगा, फिर अब्सेंटी मांगा जाएगा। इस तरह से ये प्रक्रिया हमेशा चलता रहेगा। ठीक है, तो इसको लेकर घबराने की कोई जरूरत नहीं। तो दो नोटिस जारी किया गया था 30/8/25 को, उससे रिलेटेड जो है सारे डाउट मैंने क्लियर कर दिया। अब जो है 2 तारीख वाला आ जाइए, 2 सितंबर का, 2/9/25 का। 2/9/25 को जो जारी किया गया, विभाग के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म और कई सारे प्लेटफॉर्म पे ये 2/9/2025 को जारी किया गया। कई सारे संविदा कर्मी जैसे कचहरी सचिव है या तकनीकी सहायक है, लेखापाल व आईटी सहायक है, इन सभी का जो है मानदेय बढ़ाया गया है, मानदेय वृद्धि किया गया है। तो क्या कचहरी न्याय मित्र का मानदेय उतना ही है, 7,000 ही है, या उसका भी बढ़ाया गया है? आखिर बात क्या है? तो देखिए, इस चीज को लेकर मैं 110% श्योर नहीं हूं, बट जो कचहरी सचिव है उसका मानदेय 6,000 से 9,000 बढ़ा दिया गया है। तकनीकी सहायक का 27,000 से 40,000 कर दिया गया है। और लेखापाल व आईटी सहायक का जो मानदेय है वो 20,000 से 30,000 कर दिया गया है। यानी 50% जो है बढ़ाया गया है, 1.5 गुना बढ़ाया गया है। ये तो 110% श्योर है। और भी बाकी संविदा कर्मी जो है और भी जो कर्मचारी हैं उन सभी का जो है मानदेय बढ़ाया गया है। लेकिन जो कचहरी न्याय मित्र है उनका मानदेय अभी बढ़ाया गया है या नहीं बढ़ाया गया है, कितना बढ़ाया गया है, इसका जो है अभी कोई फाइनल अपडेट नहीं है। लेकिन मैं आपको जो बात है, अंदर की बात, वो मैं शेयर कर रहा हूँ। और एक अनुमानित बात है, इसमें कोई, मैं ये डिस्क्लेमर दे दूं कि इसमें ये कोई सत्यापित नहीं है, बट मेरा अनुमान ये है, मैं आपको बताने वाला हूं। तो इन सभी का जो मानदेय बढ़ाया गया है 1 जुलाई 2025 के मानदेय से ही प्रभाव होंगे। अब सवाल है कि बाकी कर्मचारी और संविदा कर्मी का जो मानदेय है वो वृद्धि किया गया है, परंतु जो न्याय मित्र है उनका मानदेय क्यों नहीं बढ़ाया गया? उसके पीछे कई कारण हैं। उसमें सबसे जो इंपॉर्टेंट कारण है वो ये है कि आपने देखा होगा, जब कई समय से, कई महीनों से, कई सालों से जो प्रोटेस्ट चल रही है, तो उसमें ज्यादातर सचिव लोग उसमें भाग ले रहे हैं। जो कचहरी सचिव है वो भाग ले रहे हैं, प्रोटेस्ट में हो या कभी भी कोई भी कार्य में हो, तो वो कचहरी सचिव ज्यादा संख्या में भाग ले रहे हैं। तो इस वजह से, और जो न्याय मित्र है वो उसमें भाग नहीं ले रहे हैं। उसका कारण ये है कि जो पुराने कचहरी सचिव है वो काफी समय से कार्य कर रहे हैं और प्रोटेस्ट में भाग ले रहे हैं, और जो नए हैं वो अगर नहीं भी ले रहे हैं प्रोटेस्ट में भाग, नहीं भी कार्य कर रहे हैं, फिर भी उनका भी बढ़ाया गया, क्योंकि उनका संख्या ज्यादा है भाग लेने वाला। और जो न्याय मित्र हैं, पुराने न्याय मित्र हैं चाहे नए न्याय मित्र हैं, तो पुराने जो न्याय मित्र हैं वो क्या है कि इतना ध्यान देते नहीं, पंचायती राज विभाग और ग्राम कचहरी के ऊपर उतना वो ध्यान नहीं देते। उनका जो सचिव है वही उनका अब्सेंटी जाके सबमिट कर देते हैं, वही उनका सारा कार्य कर देते हैं। कभी कभार पूछना होता है, कोई जानकारी लेना होता है, फोन पर खाली पूछ लेते हैं कि वकील साहब इसमें कौन सा धारा लगेगा, तो इसमें क्या होगा, ये कानूनी जानकारी क्या है, वो खाली फोन पर अपडेट कर देते हैं। तो वो करते क्या है, जो न्याय मित्र है पुराने, वो कुछ नहीं करते हैं, कभी कचहरी नहीं जाते हैं, ग्राम कचहरी। वो अपना डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जो प्रैक्टिस कर रहे हैं एज एन इंडिपेंडेंट एडवोकेट, वो बस अपना कार्य करते हैं। और या कोई अपना जो प्रोफेशन है उस प्रोफेशन में पूरा डूब गया है तो वो अपना काम कर रहे हैं, ग्राम कचहरी से कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, वो अपना कार्य कर रहे हैं, कुछ ना कुछ कर रहे हैं, तो उनको कोई मतलब नहीं, और इसीलिए उनको ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ रहा है। ये 7,000 आए, 6,000 आए, 5,000 आए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। लेकिन जो नए वाले न्याय मित्र हैं वो क्या है कि कचहरी, जो ग्राम कचहरी है उसमें अपना योगदान देना चाह रहे हैं, अपना कार्य करना चाह रहे हैं, ग्रामीण स्तर पे जो न्याय व्यवस्था है उसको सुदृढ़ करना चाह रहे हैं। कई सारे ऐसे न्याय मित्र से मैं जब मिलता हूं तो उनके अंदर जिज्ञासा होता है कि जो ग्रामीण स्तर पे जो न्याय व्यवस्था है उसको सुदृढ़ किया जाए, उसको कहीं ना कहीं जो है, जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट या लोअर कोर्ट या हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट तक जो केसेस पेंडिंग होते हैं, जाते हैं, वो सारे जो है नहीं हो, और ज्यादा से ज्यादा संख्या में जो केसेस है वो ग्रामीण स्तर पर ग्राम कचहरी में ही उसका निपटारा किया जाए। ये सारे जो न्याय मित्र हैं नए वाले, उनका ये थॉट्स है। परंतु जो पुराने वाले हैं उनको इस सब से कोई मतलब नहीं है।
क्योंकि वो उनको पता है कि ये सरकार कुछ करने वाली नहीं है, ये पंचायती राज विभाग कोई कुछ करने वाला है नहीं, तो वो अपना लिटिगेशन में है, अपना इंडिपेंडेंट प्रैक्टिस में है, उनको इन सबसे कोई मतलब नहीं है। तो इस वजह से जो पुराने वाले जो न्याय मित्र हैं वो ज्यादा से ज्यादा संख्या में योगदान नहीं दे रहे हैं, अपना जो है प्रोटेस्ट में भाग नहीं लिए। इस कारण से जो है ये समझ लीजिए कि न्याय मित्र का सैलरी, पहला कारण ये हो गया कि नहीं बढ़ाया गया। दूसरा कारण यह है कि सरकार का ये कहना है, जो विभाग है उनका ये कहना है कि जो कचहरी सचिव है वो तो सप्ताह में उनका 6 दिन ड्यूटी है, 6 दिन कार्य है, भले ही वो कोई सचिव एक दिन भी नहीं कर रहा है लेकिन ड्यूटी तो 6 दिन है। या जो न्याय मित्र है उनका ड्यूटी जो है सप्ताह में 2 दिन है। तो इस वजह से सरकार का ये कहना है कि आपका ड्यूटी तो सप्ताह में 2 दिन है, यानी आपको महीने में 8 दिन या 10 दिन जाना है, तो आपको 8 दिन या 10 दिन के लिए जो है 7,000 पर्याप्त है। ठीक है, तो ये सरकार का कहना है। लेकिन जमीनी स्तर पर जो ग्राउंड लेवल पर देखा जाए तो जितने भी ग्राम कचहरी हैं, कई ग्राम कचहरी में मैंने देखा हुआ है कि कचहरी सचिव तो एक भी दिन नहीं आ रहे हैं, सिर्फ कचहरी न्याय मित्र जा रहे हैं, सप्ताह में 2 दिन है तो सप्ताह में 6 दिन जा रहे हैं और वो अपना कार्य कर रहे हैं। ग्राम कचहरी सरपंच का कार्य, कचहरी सचिव का कार्य और कचहरी न्याय मित्र, यानी सबका कार्य वो न्याय मित्र अकेला ही कर रहा है। कई सारे ग्राम कचहरी में ऐसा देखा गया है, फिर भी उसका सैलरी कितना है तो 7,000 रुपये पर मंथ। तो ये सारी चीजें, ये कमी है, सरकार की कमी है, सरकार इस चीज पर ध्यान नहीं दे रही है। इस कारण से जो न्याय व्यवस्था है ना, ग्रामीण स्तर पर जो परिकल्पना किया गया था, जो स्वप्न देखा गया था इसको स्टेब्लिश करने का, ये बेकार हो गया। ये इसका कोई समझिए कि उद्देश्य पूरा नहीं हुआ सरकार का। ठीक है, क्योंकि कई सारे स्टाफ हैं, कई सारे कर्मचारी हैं जो न्याय मित्र के जैसा योगदान भी नहीं दे रहे हैं, भूमिका भी नहीं दे रहे हैं, फिर भी उनका मानदेय ज्यादा है और न्याय मित्र का कम है। तो ये कहीं ना कहीं एक जो लॉ ग्रेजुएट है, जो एडवोकेट है, उनके साथ भी इनजस्टिस हो रहा है। ठीक है, आप मुझे बताओ ये बात कि एक पंचायत में कितने विद्यालय होते हैं? हमको लगता है कि 2 या 3 विद्यालय होते हैं। एक विद्यालय में 10 टीचर है तो 3 विद्यालय मिलाकर के कितना हो जाएगा? 30 टीचर। हर टीचर को कितना सैलरी मिलता है? मिनिमम 50 प्लस मान लेते हैं, एवरेज मान लेते हैं 50,000। ठीक है, तो अगर 30 टीचर है तो 50,000 पर मंथ है तो कितना हो गया? 15 लाख, यानी 15 लाख रुपया टीचर पे जो है इन्वेस्ट हुआ। उसके बाद स्कूल में एमडीएम है, स्कूल पोशाक राशि है, साइकिल राशि है, वगैरह वगैरह बहुत सारी चीजें हैं। तो मिला जुलाकर कितना हो गया? और उसमें आप 10 लाख ऐड कर दीजिए, यानी 25 लाख। 25 लाख रुपये सरकार विद्यालय पे इन्वेस्ट कर रही है एक पंचायत में। और एक पंचायत में ग्राम कचहरी कितने हैं? तो बस एक। और उस ग्राम कचहरी में न्याय मित्र कितने हैं? तो बस एक। और सरकार 25 लाख उधर इन्वेस्ट कर रही है विद्यालय पे, जबकि विद्यालय में कोई पढ़ाई, कोई व्यवस्था, कुछ भी नहीं हो रहा है। बस ऐसे ही टीचर आए, अपना बैठे, टाइम हो गया, गए। लेकिन कचहरी में क्या है कि बहुत सारे केसेस आते हैं, बहुत सारे केसेस पे काम किया जाता है, निपटारा किया जाता है। उसके बाद भी जो है कचहरी न्याय मित्र का इतना इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण योगदान है, उसके बाद भी उनका मानदेय 7,000 का 7,000 ही है। तो सवाल है कि ये सरकार ऐसा क्यों कर रही है? सरकार इसीलिए ऐसा कर रही है क्योंकि सरकार को इस चीज का पता नहीं है कि जो न्याय मित्र है उसका क्या महत्व है, जो लॉ ग्रेजुएट है, जो एडवोकेट है, उसका क्या महत्व है, वो कितना सेक्रीफाइस, कितने सारे हार्ड वर्क स्ट्रगल करके यहाँ तक पहुंचे हैं, कितना हाईली क्वालिफाइड, कितने सारे कॉलेजेस के फीस अफोर्ड करके फिर यहाँ तक पहुंचे हैं। और टीचर बनने के लिए क्या किया है? टीचर बनने के लिए तो बस ग्रेजुएशन कंप्लीट करके और बीएड करके बीपीएससी टीचर एसटेट सीटेट क्वालिफाई करके अपना हो गया। लेकिन न्याय मित्र जो है, अगर कोई एडवोकेट है तो वो यहाँ तक पहुंचने में कितना कुछ सेक्रीफाइसेस, कितना स्ट्रगल किया होगा, वो सरकार को अंदाजा नहीं होता है इस चीज का। समझिए कि कहीं ना कहीं ये विभाग का कमी है, सरकार का कमी है, जो ध्यान नहीं दे रही है। तो अब सवाल है कि अगर ऐसा है, अगर ऐसा ही है न्याय मित्र का, तो अब क्या किया जाए? मैं जो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है वो मैं बता रहा हूं। सबसे पहले मैं आपको अंदर की बात बता रहा हूं। अंदर की बात यह है कि मेरा एक अनुमान है कि जिस प्रकार से सभी संविदा कर्मी का 1.5 गुना सैलरी बढ़ाया गया है, ठीक उसी प्रकार जो कचहरी न्याय मित्र हैं उनका भी जो सैलरी है, पहले 7,000 था तो अभी जो है 10,500 या 10,000 या 11,000 कर दिया गया है। लेकिन वो ऑफिशियली अनाउंस नहीं किया गया है। कर दिया गया है, ऑफिशियली अनाउंस नहीं किया गया है। क्यों नहीं किया गया है? क्योंकि जितने भी संविदा कर्मी हैं सभी का ऑफिशियली अनाउंस किया गया है, और अनाउंस भी किया गया है तो 6,000 है तो 9,000 हुआ, तो वो भी तो एक ऑब्जेक्शन ही है ना, क्योंकि
उन सभी का मांग कितना था, 30+, और न्याय मित्र का भी मांग वही था, 40+। तो जब जो उनका मांग था, जो 8 सूत्री मांग था या बहुत सारे ऐसे मांग थे मानदेय बढ़ाने को लेकर, वो सारे मांग तो पूरा किया ही नहीं गया, बस 6,000 से 9,000 कर दिया गया, तो उससे क्या फर्क पड़ेगा। तो इस वजह से सरकार को यह लगा कि अगर न्याय मित्र का हम अनाउंस कर देते हैं, 7,000 से 10,500 या 11,000 कर देते हैं, तो भी क्या फर्क पड़ेगा। फिर भी जो है न्याय मित्र और जो बाकी लॉ ग्रेजुएट हैं, जो एडवोकेट हैं, वो आक्रोश में रहेंगे ही रहेंगे। ठीक है, तो वो अनाउंस नहीं किए क्योंकि उनको अभी डर है कि किसी प्रकार से रुकावट नहीं आए, इलेक्शन में किसी प्रकार का बाधा नहीं आए। तो इन सब कारणों से हो सकता है कि अनाउंस नहीं किया गया है, लेकिन जो न्याय मित्र है उनका भी मानदेय बढ़ाया गया है 1.5 गुना। हो सकता है कि ये भी जो है 1 जुलाई 2025 से ही प्रभावित होंगे, परंतु ये पॉसिबिलिटी हो भी सकता है या नहीं भी हो सकता है। ठीक है, ये जो मैं बता रहा हूं आप सभी को कि कचहरी न्याय मित्र का भी मानदेय बढ़ाया गया है, तो ये पॉसिबिलिटी है कि बढ़ा भी दिया गया हो सकता है या नहीं भी बढ़ाया गया हो सकता है। यदि बढ़ाया गया है तो बस उतना ही बढ़ाया गया होगा, 50%, उससे ज्यादा नहीं बढ़ाया गया है। और यदि नहीं बढ़ाया गया है तो फिर तो इस सरकार से कोई उम्मीद करना ही बेकार है। जब तक ये सरकार रहेगी तब तक जो है कुछ नहीं हो सकता है न्याय व्यवस्था का। कचहरी लेवल पे, ग्रामीण स्तर पे जो ग्राम कचहरी है, इसका कुछ नहीं हो सकता है, चाहे वो कचहरी सचिव हो चाहे न्याय मित्र हो, सभी में आक्रोश बढ़ा हुआ है। मैं कचहरी सचिव के लिए ये नहीं कह रहा हूं कि सचिव का बढ़ा दिया, अरे कितना बढ़ा दिया गया, 6,000 से 9,000 कर दिया गया। 9,000 में क्या होगा, सचिव का भी क्या होगा। आप बताइए, 6 दिन ड्यूटी है सप्ताह में, तो महीने का कितना ड्यूटी हो गया, 24 दिन या 25 दिन। 25 दिन कोई काम करके 9,000 रुपए लेगा, ये तो मजदूर से भी बदतर हाल हो गया ना। सरकार को ये चीज सोचना चाहिए। तो ये जो बढ़ाने का है ना, मानदेय बढ़ाने का, ये समझिए कि इसमें कोई फर्क नहीं पड़ा। मैं तो सचिव के भी साथ हूं और न्याय मित्र के भी साथ हूं, और दोनों को साथ लेकर मैं ये समझाना चाह रहा हूं आप सभी को कि देखिए, अगर मानदेय बढ़ा है तो जितना बढ़ा है आप अपना एक्सेप्ट करो, कोई इशू नहीं है। और जो अगर नहीं बढ़ा है न्याय मित्र का, तो भी आप वेट करो, हो सकता है कि अनाउंस किया जाए। अभी अनाउंस नहीं किया गया है, अनाउंस किया जाए। यदि नहीं बढ़ाया गया है तब तो फिर अनाउंस करने की कोई बात ही नहीं है, तब इस सरकार चेंज होने के बाद ही कुछ पता चलेगा क्या होगा नहीं होगा न्याय व्यवस्था का। तो अब करना क्या है, कचहरी न्याय मित्र को क्या करना है। सचिव का तो जो करना है वो उनका जो ड्यूटी है, जो कर्तव्य है, वो तो उनको करना ही है। हो सकता है कि सचिव का मानदेय और बढ़ाया जाएगा आने वाले समय में, परंतु न्याय मित्र का हो सकता है कि नहीं बढ़ाया जाएगा, क्योंकि न्याय मित्र का जो सैलरी है, वो जो कोर्ट फी है, कोर्ट फी, दैट मीन्स जो ग्रामीण स्तर पे जो केसेस रजिस्टर होते हैं, तो उनका एक लिमिटेड कोर्ट फी होता है। तो कोर्ट फी से ही न्याय मित्र का जो है मानदेय का भुगतान किया जाता है। तो इस वजह से जो न्याय मित्र है उसका एक अलग प्रकार का मानदेय हो गया, और जो सचिव है उसका अलग प्रकार का हो गया। तो सचिव का हो सकता है और बढ़ेगा। तो मेरे तरफ से सभी सचिव को बहुत सारी शुभकामनाएं, मैं आप सभी के साथ हूं। और लेकिन न्याय मित्र है जो है, न्याय मित्र के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बताने वाला हूं। जो न्याय मित्र है उनको क्या करना चाहिए, यदि सैलरी नहीं बढ़ता है या सैलरी बढ़ा भी दिया गया तो अनाउंस नहीं किया गया है, तो क्या करना चाहिए। देखिए, यदि बढ़ा दिया गया है, अनाउंस नहीं किया गया है, हो सकता है आने वाले समय में अनाउंस किया जाए, तो भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। 7,000 से 11,000, उसमें क्या होगा, कुछ नहीं होगा। अब सवाल है कि यदि नहीं बढ़ाया गया तो भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, 7,000 है तो 7,000 ही रहेगा, उससे कोई फर्क नहीं। तो सवाल है कि अब करना क्या है। करना वही है जो पुराने न्याय मित्र करते आ रहे हैं। क्या करते आ रहे हैं, अपना काम करना है। यानी अगर आप तैयारी कर रहे हो, जुडिशरी का एस्पिरेंट हो, तो आपको जुडिशरी का तैयारी करना है, अपना फोकस रहना है। या बिहार एपीओ का तैयारी करना है, या किसी भी स्टेट जो है एपीओ का तैयारी कर रहे हो, तो आप अपना तैयारी करो। या किसी भी स्टेट जुडिशरी का तैयारी करो। या आप इंडिपेंडेंट प्रैक्टिस कर रहे हो, लिटिगेशन में हो, तो आप अपना प्रैक्टिस करो, कोई इशू नहीं है। यदि आप इसके अलावा कोई अन्य कार्य कर रहे हो, ठीक है, तो अपना अन्य कार्य में ही फोकस रहो। ये जो कचहरी न्याय मित्र है, इस पे ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं। एक समझ लो कि एक 7,000 अगर आ रहा है ना, तो समझ लो कि ऐसे ही 7,000 पॉकेट खर्च के लिए आ रहा है। इस पे ज्यादा ध्यान नहीं देना है। जहां तक अटेंडेंस की बात है, तो आप अपने कचहरी ग्राम कचहरी से जो है सरपंच से मिलजुल कर रहो, बातचीत करते रहो। आप एक दिन जाओ, बस सारा अटेंडेंस बना लो, और जब भी एब्सेंटी सबमिट करना होगा तो खुद से जाके सबमिट कर दो, चाहे सचिव के थ्रू सबमिट करवा लो। यानी पुराने न्याय मित्र जो करते आ रहे हैं, बस हम लोग को वही करना है। अब हम लोग को उतना दिमाग नहीं लगाना है, उतना जो है परेशानी नहीं करना है, उतना उत्तरदायित्व और उतना कार्य नहीं करना है पूरा। क्योंकि जब उतना कार्य करेंगे, उतना उत्तरदायित्व पूरा करेंगे, एक अपना कार्य समझ के, अपना काम समझ के जो है उसमें योगदान देंगे, और न्याय व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने के लिए जो है
पूरा जोर शोर लगा देंगे और हमारा मानदेय क्या आएगा महीने के लास्ट में 7,000। तो ये जो है ना, ये कहीं ना कहीं नेगेटिव इफेक्ट डाल रहा है सभी न्याय मित्रों पर। इसलिए सभी न्याय मित्र साथियों से मेरा वही कहना है, अगर आप AIBE का तैयारी कर रहे हो या जुडिशरी का तैयारी कर रहे हो या एडवोकेसी में हो, लिटिगेशन में कुछ भी कर रहे हो, आप अपना कार्य करते रहो, इसमें ज्यादा ध्यान मत दो, अपना पढ़ाई करो, इससे कोई मतलब नहीं है। बस अगर जाना भी है तो महीने में एक बार चले जाओ या सप्ताह में एक बार चले जाओ, संडे को, और फोन पर बात करते रहो, ठीक है। और बस अब्सेंटी सबमिट करने के टाइम में अब्सेंटी सबमिट करो, या कुछ अपडेट होता है ग्रुप में ऐड होते रहो। और आप सभी का जो है ब्लॉक लेवल पे ग्रुप होगा ही, सभी कचहरी सचिव का तो है ही, पुराने वाले और नए वाले का, और पुराने वाले न्याय मित्र और नए वाले न्याय मित्रों का भी प्रखंड स्तर पर ग्रुप है। और अगर नहीं हुआ है अभी तक क्रिएट तो हो जाएगा आने वाले समय में। आप अपने जो प्रखंड कार्यालय है वहां जाके मिल लो एक बार, BPRO सर या BPRO मैम जो है उनसे मिल करके डिस्कस कर लो और ग्रुप में ऐड हो जाओ। तो ये सारे जो कार्य है, ये सारा जो पॉइंट है, ये मैंने डिस्कस किया कि कचहरी न्याय मित्र को क्या करना है। उम्मीद करता हूं कि आपको जो सारे डाउट्स है वो क्लियर हो गए होंगे, और सारे जो डिटेल्स है, यानी कि क्या करना है आगे, राइट। अगर नहीं बढ़ा तो क्या, अगर बढ़ गया तो क्या, दोनों में कोई फर्क नहीं है। तो हम लोग को बस वही करना है जो सरकार चाहती है। और जहां तक प्रोटेस्ट में भाग लेने की बात है, तो इतने साल से सचिव कर रहे हैं प्रोटेस्ट, क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। न्याय मित्र भी करेंगे, उसमें भी ज्यादा न्याय मित्र तो उसमें भाग ही नहीं लेंगे। सवाल यहाँ पे ये है, अगर मान लीजिए मैं अकेला खड़ा हो जाता हूँ प्रोटेस्ट में और मेरे साथ कोई है ही नहीं न्याय मित्र वहां पे प्रोटेस्ट करने के लिए, तो क्या फर्क पड़ेगा सरकार को? कुछ नहीं। हाँ, अगर सभी पुराने न्याय मित्र और नए न्याय मित्र सब एक साथ प्रोटेस्ट करने लगते हैं तो हो सकता है कि सरकार को कोई फर्क पड़ेगा, ठीक है। तो अगर मान लीजिए आने वाले समय में ऐसा कोई आक्रोश बढ़ता है, प्रोटेस्ट करने की बात आती है, तो मैं आप सभी के साथ हूं। मुझे आप जब भी जहां भी बोलोगे मैं उपस्थित हो जाऊंगा, अपना सारे काम छोड़ के, ठीक है। तो यही करना है, प्रोटेस्ट अगर करना हो तो प्रोटेस्ट करेंगे इंक्रीज करने के लिए, और अगर नहीं करना होगा तो बस अपना काम करते रहेंगे, इससे कोई मतलब नहीं है। चाहे सैलरी बढ़े या ना बढ़े, उसमें काम ही नहीं करना है, अपना दूसरा काम फोकस करना है, या जुडिशरी का तैयारी करना है। इसीलिए जब आप तैयारी कर रहे हो, एक तरह से समझ लो आपका पॉकेट खर्च हो गया, या आप जो तैयारी कर रहे हो स्टडी मटेरियल परचेज करने के लिए, बस ये हो गया 7,000, इसके अलावा और कुछ नहीं, ठीक है। उम्मीद करता हूं कि सभी न्याय मित्र साथियों और कचहरी सचिव के सारे डाउट्स क्लियर होंगे। और इसके अलावा अगर आपके मन में किसी प्रकार का डाउट रह जाता है तो आप कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट रख सकते हैं, मैं सारे प्रश्नों के जवाब आपको दूंगा। और वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ, न्याय मित्रों और कचहरी सचिव के साथ जरूर शेयर करें इस वीडियो को। चैनल पे पहली बार आए हैं, प्लीज अपने चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। आने वाले समय में आप सभी के लिए AIB 20 का प्रिपरेशन, जुडिशरी प्रिपरेशन, बिहार APO का प्रिपरेशन, सभी जो प्रिपरेशन है वो आपको इस प्लेटफॉर्म पे मिलेंगे। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद।